जय गुरुदेव। आज दिनांक 2 अगस्त 2024 का दिन। जय गुरुदेव आश्रम भरतपुर, जो पूर्वी राजस्थान के सिंह द्वार के रूप में यह भरतपुर जिला माना जाता है, वहाँ से आपको आज 23 जनवरी 1975 का जो गुरु महाराज ने कानपुर में संदेश दिया था, उसका करीबन 15 मिनट का अंश मैं आपको अभी इस जय गुरुदेव चैनल नदबे के माध्यम से सुनाऊंगा। आशा है आप गुरु महाराज के चरणों में अपनी विनती प्रार्थना करते हुए अपना समय अच्छी प्रकार व्यतीत कर रहे होंगे। जय गुरुदेव। इस समय प्रातः के करीब 8 बजने को हैं और ये स्थान जहाँ से मैं आपको ये एपिसोड डाल रहा हूँ, आगरा जयपुर NH-21 रूट पर बिल्कुल नज़दीक हमारा ये आश्रम जय गुरुदेव आश्रम भरतपुर संगत द्वारा बनाया गया छोटा सा निर्माणाधीन अभी स्थान। और ये आप जो सामने देख रहे हैं स्वामी जी की कुटिया, जिसमें स्वामी जी इस समय विराजमान हैं, उनको हमने आसन दे रखा है और धीरे धीरे आपके सहयोग से इस आश्रम का भी निर्माण होगा और आगे बड़ा रूप भी धारण करेगा। जैसा आप देख रहे हैं ये स्वामी जी की कुटिया है। स्वामी जी यहाँ मंच पर विराजमान और ये स्वामी जी की चरण पादुकाएं हैं। छोटी सी ये झोंपड़ी नुमा स्वामी जी की कुटिया का स्थान। जनवरी सन 1975 में ये घोषणा की गई थी हमारे कुछ ग्रुप प्रेमी भाइयों द्वारा कि आज सही 5 बजे कानपुर के फुलबाग के मैदान में मंच पर सुभाष चंद्र बोस पधारेंगे। जिन किन्हीं को भी सुभाष चंद्र बोस के दर्शन करने हों वो फुलबाग के मैदान में आएँ और सुभाष जी को पहचानने की कृपा करें। मैं भी उस समय मुझे ऐसा गुरु महाराज का आदेश मिला। मैं साइकिल के हम यहाँ भरतपुर ज़िले से नहीं बल्कि अलवर ज़िले के कुछ गांव से चल कर के करीबन 4 दिन की यात्रा पूरी करके हम 22 जनवरी को शाम को वहाँ पहुँच पाए थे। और जो हमने वहाँ सुना देखा उसका वर्णन मैं आपके सामने इस समय करने जा रहा हूँ। आशा है आप इस 15 मिनट के गुरु महाराज के भाषण को जो सत्संग रूप में है सुनकर बहुत ही खुश होंगे। जय गुरुदेव। जैसा कि समर्ग हुआ MP द्वारा, एक वहाँ के जो MLA थे, नाम उनका वर्तमान में याद नहीं आ पा रहा है, उन्होंने ये घोषणा की थी कि सही 5 बजे इस मैदान में मंच के ऊपर सुभाष चंद्र बोस पधारेंगे। तो काफ़ी जनसंख्या वहाँ करीबन बतलाते हैं कि 30 लाख के आसपास जनसंख्या थी। और हम भी वहाँ रात्रि को अपना ट्रकों में लद लद के बाँस बल्ली रस्सियाँ ला के सारी रात को आम जनता ने वहाँ मंच बनाया। मंच के सामने जो मैदान था उस मैदान में जगह जगह जो वहाँ फोर्स आई हुई थी, जिसमें सभी प्रकार की फोर्सें थी। हथगोले भी हाथ में हमने देखे थे और जिसको छबड़ा पुलिस कहते हुए हम देखे थी। 407 राइफल वाली पुलिस वहाँ पर थी, सामान्य पुलिस वहाँ पर थी, कई हज़ारों वहाँ पर व्यवस्थाएँ थी। और ऐसा था कहीं ऐसा ना हो कि सन 1919 वाला जलियांवाला बाग यहाँ पुनः बन जाए, क्योंकि उस समय इमरजेंसी लगने में ही कुछ समय बकाया था। तो इंदिरा गांधी को ये सूचित कर दिया गया था कि यदि वो आप चाहें तो आप स्वयं आकर के सुभाष चंद्र बोस को पहचान सकते हैं या किसी भी नुमाइंदे को भेज करके वो पहचान करा सकते हैं। समर्ग हुआ MP ने यह कहा था यदि सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर नहीं आए तो दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में ले जा कर के हमें और खंभे से लटका करके फांसी दे दी जाए। ऐसा उन्होंने अपने उद्घोष में किया था। लेकिन जो मूल बात थी, जब स्वामी जी महाराज वहाँ आ रहे थे उससे पहले कानपुर के बाजार से होकर के रैलियाँ निकाली गई और यही नारा दिया गया कि सुभाष चंद्र बोस इस मैदान में ठीक 5 बजे पधारेंगे। और भी कुछ इस तरह के नारे दिए गए थे, जैसे गौ हत्या बंद कराओ, समाज में सुधार लाओ, नशा भांग मंत्री को बंद कराओ, इस तरह के काफ़ी नारे वहाँ दिए गए थे।
जय गुरुदेव। जैसे जैसे वहाँ समय होता जा रहा था, समस्त हमारे गुरु भाई बहन, माता बहन, बुजुर्ग, युवा अपने अपने स्थान को लेकर के विराजमान हुए थे और सभी आस लगाए बैठे थे कि कब 5 बजने वाले और कब मंच पर हमारे सुभाष चंद्र बोस पधारेंगे। तो जैसा मैंने मेरे आंखों से नज़ारा देखा वो मैं आपको सुना रहा हूँ। मैं जय गुरुदेव चैनल नदवी का संचालक जवाहर सिंह। जैसा कि आप मुझे जानते होंगे, ये सामने मेरा फ़ोटो आप देख रहे हैं और इस समय मैं विराजमान होकर के गुरु महाराज का ये संदेश आप तक पहुँचाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। फटाफट जैसा भी संदेश हो, अगर इसमें कोई गलती रह जाए तो आप उसको अपने हिसाब से सुधार कर लेना। जय गुरुदेव। आप चैनल को पहली बार देख रहे हों तो मेरा गुरु भाई बहन माताओं से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। समय समय पर मैं गुरु महाराज से संबंधित कुछ इस तरह के तथ्य आपको डालता रहता हूँ। जय गुरुदेव। जैसे ही ठीक 5 बजने को हुए, वहाँ से घोषणा हुई कि 5 बजने वाले हैं और सुभाष चंद्र बोस जी इस मैदान के इस मंच पर पधारने वाले हैं। तो हमारे गुरु महाराज जो आप सामने देख रहे हैं, ये मंच पर आए और मंच पर आते इन्होंने अपना जय हिंद का इशारा किया जनता के सामने और हाथ नीचे कर लिए। कुछ समय बाद गुरु महाराज उसी मंच से बोलने लगे, जय गुरुदेव। समस्त जनता बोलने लगी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। समस्त जनता जय गुरुदेव। 3 बार उन्होंने इस प्रकार बोला था, जय गुरुदेव। फिर आगे उन्होंने बोला था, जय गुरुदेव नाम किसका? तो जनता जनार्दन के लगी, परमात्मा का। जय गुरुदेव नाम किसका? परमात्मा का। जय गुरुदेव नाम किसका? परमात्मा का। फिर गुरु महाराज अपने वचनों को प्रारंभ किया। समस्त नर नारी, बच्चे और बच्चियों, आपसे अनुरोध और प्रार्थना है कि सरकारी किसी भी व्यवस्था में नर नारी, बच्चे और बच्चियां बाधा नहीं डालेंगे। सरकारी अधिकारी अपनी व्यवस्था से अपनी जगह पर नर नारियों, बच्चों और बच्चियों की तरफ से एक सीधा साधा संदेश। आज आपसे ज़रूरत, आवश्यकता जीवों की आपके सामने आई। एक भी बच्चा त्राही त्राही, इसके टुकड़े बेदाग बेसहारे समय पर भटक रही है और दिलों को देश में देश की जनता राज करती है, अपनी आँखों से आंसू बहाती है। जब वो वीर कब आएंगे, वो राम कब आएंगे, वो कृष्ण कब आएंगे, कब वो बच्चे आएंगे, कब वो त्यागी आएंगे और तपस्वी आएंगे। ऐसे जीवों के लिए वसुंधरा आज याद कर रही है। मैं भगवान परमपिता परमात्मा से अनुरोध करता हूँ कि सृष्टि में धर्म का नाश हो गया, सृष्टि में धर्म का ह्रास हो गया, चरित्र हमारे गिर गए। इसलिए महान आत्माओं का भारत में उत्थान होना अनिवार्य और आवश्यक है। जिन महान आत्माओं को देश के अंदर में अभाव तक का उत्थान नहीं कर सकेंगे, इसलिए महान आत्माओं की ज़रूरत भारत में हमेशा पड़ती रही। भारत के नर नारी, भारत प्राण हमेशा अपने ईश्वर में अपनी सत्ता के समान विश्वास करते रहे और ज़रूरत पड़ने पर फिर याद किया उन्होंने और फिर से चोर लुटेरे महान बनकर भारत में आए देश को बदलने के लिए। और समय समय का इतिहास बेहिसाब से यहाँ बिगड़ता है, लेकिन आज के समाज के नर नारी फूलबाग के आज मैदान में 23 जनवरी को गहन नेताजी के जन्म उत्सव के अवसर पर इतना बड़ा शांत प्रिय एक जनसमूह आपके सामने फूलबाग में कभी नहीं आया होगा, जो आज इतनी दूर से चलकर नर नारी आज आए हुए हैं। मैं अपने परमपिता परमात्मा से हमेशा प्रार्थना आपके लिए करता रहता हूँ। आगे गुरु महाराज फिर बोल रहे हैं, वो मैं आपको सुनाता हूँ। देश की जनता धर्मपरायण हो, देश की जनता में भक्ति हो, देश की जनता में चरित्र हो, देश की जनता खुशहाल हो और देश की जनता प्रेम भाव के साथ रहे। मैं इस पर प्रार्थना सदा अपने परमपिता परमात्मा से आपके लिए करता रहता हूँ और
ऐसा इच्छा रखता हूँ कि दिन अब दूर नहीं जबकि भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। इसलिए नर नारियों, इस छोटे से धर्म के संदेश को सुने। यह परमपिता परमात्मा ने मनुष्य रूपी एक मकान बहुत ही सौभाग्य से सदियों के बाद आपको दिया है। ऐसा इस पर एक उद्देश्य है। जय गुरुदेव। सामने आप देख रहे हैं हमारे भरतपुर जिला संगत का छोटा सा स्थान, ये गुरु महाराज की छोटी सी कुटिया, जहाँ पर गुरु महाराज की कुटिया में विराजमान है। जय। मनुष्य रूपी मकान आपको बार बार नहीं मिलेगा। उस परमपिता परमात्मा ने आप पर बहुत बड़ी कृपा की है कि आपको सबसे बड़ा मनुष्य रूपी मकान मिला है। लेकिन इस मकान को आपने चोरों की घेरा है। यह मकान आपका नहीं है। उस भगवान ने कुछ दिन के लिए आपको किराए पर दिया है, समय निश्चित कर दिया है। समय पूरा होने पर इस किराए के मकान से आपको बस होकर के आपको बाहर निकलना होगा। इसलिए नर नारियों, कहाँ से आए हो, कहाँ तुमको जाना है, यह बहुत बड़ा इस भारत में पस्त तो हो गया, कहाँ रहने वाले और कहाँ जाना है। इसको ऋषि और मुनि, साधु संत और महात्मा को भी भारत में आते रहे। वो आपके लिए शिक्षा सुगम से सुगम गृहस्थ आश्रम देते रहे, लेकिन वे व्यवहार की बात अपनी समझ में नहीं आई। तो मनुष्य रूपी ऐसा मकान दोबारा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए नर नारियों, बच्चे और बच्चियों, अब की बार अपने जीवन काल में अपनी आत्मा को जगाने के लिए थोड़ी देर चेष्टा करो। किस तरह से शरीर सुरक्षा के लिए नाना प्रकार की चेष्टा करते हो, लेकिन ये किराए का मकान आपका नहीं है। इसका समय पूरा हो जाएगा, मकान मालिक आएगा और फौरन तुमको किराए के मकान से निकाल कर बाहर करेगा। ये मकान ज़मीन पर गिर जाएगा। इसको उठाकर आप रुपए पैसे से किराए को उठाकर जला देंगे। यह खाक का पुतला खाक में मिल जाएगा। इस तरह से ऐसे तौर से इसका नाम और निशान खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि मरने से पहले जीवात्मा को मनुष्य रूपी किराए के मकान द्वारा जगाकर उस परमपिता परमात्मा के पास पहुंचा दिया जाए। जय गुरुदेव। जो सबसे छोटा मुख्य उद्देश्य था, बाकी और जीवन के कितने उद्देश्य हैं जो पशु भी पूरा करते हैं, मनुष्य भी पूरा करता है। वो भी अपने बच्चों को पालते पोसते हैं और मनुष्य भी अपने बच्चों को पालता पोसता है। और उद्देश्य अपना समाप्त कर दिया। किस तरह से व्यवस्थित गृहस्थ आश्रम में रहना हमको ऋषि मुनियों ने समझाया था, वह भी समाप्त हो गया है। समाज में रहना भी हमारा समाप्त हो गया है। इससे पहले अभी तक समझ में नहीं आया, अब समझ में आएगा। मैं भी गुजरात का दौरा कर रहा था और 1 महीने के अंदर अब की बार साथियों को ऐसा जवाब अपनी से सुनाया। इस बात को बड़े ध्यान से सुनो। 70 में 4 करोड़ आदमियों को एक साथ में बैठाकर सुनाया। पहले 71 में 10 करोड़ आदमियों को इसी तरह बैठाकर सुनाया और सन 73 में 8 करोड़ आदमियों को इसी तरह बैठाकर सुनाया और सन 74 में इसी प्रकार से बैठाकर सुनाया। अब लग गया 75। ऐसा दृश्य हमारे शरीर में उपस्थित एक जन समूह खड़ा हुआ, वो इसको देखता है और अधिकारी जन इसका निरीक्षण अच्छी तरह करते हैं बड़े ध्यान के साथ। क्या आपको रेडियो, क्या आपके समाचार पत्र चुप रहे थे? अभी तक जनता आदेश के अंदर कार्यक्रम यह जनता का हो रहा था, मानव भक्ति का हो रहा था। बाबा जी ने इस पाठ पढ़ा करके लोगों को हिंदुस्तान में वैचारिक एक जन और जागरण किया देशभक्ति का। और बाबा जी ने एक पाठ पढ़ाया कि हिंदुस्तान बोल दिया फौरन हिंदुस्तान में हर साल एक हिंदुस्तान में
तोड़ फोड़ मत करो। ये सभी नुकसान जो कुछ होगा ये गरीब मजदूर और जनता का होगा। परस्पर किसी ने अभी तक विचार नहीं किया। हम विचार करते हैं कि इस जनसमूह को, इस सबक को लेकर जिन्होंने हमको बुलाया, क्यों याद किया उन्होंने, इसके दिल में दर्द है, इनके दिल में टीस है, इनके हृदय में अशांति है, इनको सहारा नहीं मिलता है। ये भारत भूमि है, इसके लिए देवताओं वो हाजिरी देते हैं। इनसे दुखी होकर महात्मा के पास वो धर्म पुस्तकों का सहारा लेता हुआ आदमी जब कहीं भी जाता है तो इन ऋषि और मुनियों की ओर और तपस्वियों की आज्ञा की खोज करता है। इसलिए भारत में आज भी परस्पर मेल है। इसलिए नर नारी बड़े ध्यान के साथ बाबा जी के संदेश को सुनो। पहले तो मैं आपको एक शिक्षाप्रद एक कहानी आपको सुनाता हूँ। और भारत की जनता इतने बड़े विचित्र रूप में खड़ी हुई है और देवी देवता यहाँ की जनता के स्वरूप को पहचान लिया और फिर यहाँ से कोई धोखा नहीं दे सकता है। मैं इस बीच में झोंपड़ी पर आया करता हूँ और झोंपड़ी पर पहुंचकर हिंदुस्तान में प्रचार करता हूँ। मैं कोई विदेशी नहीं हूँ, मैं भारतवर्ष का सच्चा देशभक्त हूँ और देश को एक आने देशभक्ति का पाठ पढ़ाता कहता हूँ और संविधान का पालन करता हूँ और किसी प्रकार का परेशान व हावलड़ नहीं करता हूँ। इसी देश में विदेशी नहीं हूँ, मुझे कोई एक नया पैसा नहीं देता है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संपर्क नहीं रखता हूँ, मेरे संबंध किसी प्रकार का नहीं है। चीन, जापान, अमेरिका कोई मुल्क ना पैसा देता है। मैं भारतवर्ष का नागरिक हूँ और देश के अंदर घूम कर चारों तरफ प्रचार करता हूँ। बड़े ध्यान से सुने आप। जय गुरुदेव। के मैदान में सारी जनता उसमें बैठी हुई थी। स्वामी जी इस प्रकार अपना उद्घोष कर रहे थे। ये अध्यात्म सत्संग उन्होंने सुनाया था। इसी बीच में उन्होंने जो कहानी सुनाई थी, बहुत ही अच्छी सुंदर कहानी, जिसमें पूरा जनसंघ में हंस पड़ा। वो कहानी मैं आपको इस गुरु महाराज के वचनों के द्वारा ही सुना रहा हूँ। गुरु महाराज ने कहा, अकबर बादशाह आगरे में राज करते थे। बीरबल प्रधानमंत्री था। बीरबल को कहा कि ए बीरबल, मैं आज रात को सो रहा था तो मैंने एक स्वप्न देखा। बीरबल ने कहा कि महाराज सरकार, आपने क्या स्वप्न देखा? कहने लगे कि अरे बीरबल, मैं तुमको क्या बताऊं। मैंने ये स्वप्न देखा कि आगरे के पूरब में और आगरे के पश्चिम में 2 तालाब हैं। सरकार, फिर आपने क्या देखा? अरे बीरबल, पूरब के तालाब में पाखाना भरा था और पश्चिम के तालाब में शहद भरा हुआ था। फिर सरकार, क्या हुआ? फिर बादशाह ने बीरबल को उत्तर दिया कि अरे बीरबल, तुम नहीं जानते हो, पूरब के पाखाने वाले तालाब में तुम पड़े थे और शहद के तालाब में मैं पड़ा हुआ था। बीरबल ने कहा, सरकार फिर इससे आगे आपने क्या देखा? अरे बीरबल, फिर मेरी आँख खुल गई। बीरबल ने कहा, सरकार इससे आगे मैंने देखा। बीरबल, ये बताओ कि तुमने इससे आगे क्या देखा? अरे सरकार, मैंने हजूर इससे आगे देखा कि मैं आपको चाट रहा था, आप मुझे चाट रहे थे। और सभी सत्संगी इस बात को सुन करके हंसने लगे। इस कथा के माध्यम से कोई संकेत गुरु महाराज ने हमें दिया था। जय गुरुदेव। दूसरा, हिंदुस्तान में कोई शख्स नहीं, इसलिए जो समर्थन दिया गया जरा सा ध्यान देकर इस संदेश को आप भली प्रकार से सुने। पहली बात धर्म की, दूसरी बात कर्म की और तीसरी बात देश में जो हो रहा है, इसको ध्यानपूर्वक सुनो। स्कूल में जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं वो फर्स्ट डिवीज़न पास होते हैं और फर्स्ट डिवीज़न बच्चे बड़े बड़े पदों पर, बड़े बड़े अधिकारी, कलेक्टर, एसपी, डायरेक्टर, युवा, मैनेजर। जो थर्ड के बच्चे पास होते हैं वो किसी छोटे छोटे या बड़े व्यापार में लग जाते हैं, क्राइम बन जाते हैं। और थर्ड डिवीज़न के बच्चे पास होते हैं वो यह सोचते हैं कि बड़ा कब बनेंगे और व्यापार के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। इस प्रकार सरकारी फ्लैट और दफ्तर में सेट हो जाते हैं। जय गुरुदेव। ये करीबन 15 मिनट का भाषण 23 जनवरी 1975 का गुरु महाराज का है और मैं कोशिश करूँगा यदि इसका आगे का पार्ट भी मुझे मिल जाएगा तो अगली 15 मिनट का पार्ट में मैं आपको
डालने की कोशिश करूँगा। शेष जो अगली इस पर 15 मिनट रह जाएंगी वो अभी कहीं भी प्राप्त नहीं होगा जब तक गुरु महाराज स्वयं नहीं आएंगे। जय गुरुदेव। आप चैनल को पहली बार देख रहे हों तो मेरा गुरु भाई बहन माताओं से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। समय समय पर मैं गुरु महाराज से संबंधित कुछ इस तरह के तथ्य आपको डालता रहता हूँ। जय गुरुदेव।